क्वेश्चन सुने। फाइंड एपी whose fourth term is 8 and eighth term is 64. Also find 20th term. ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। फाइंड एपी, एपी पूछा गया। ये हम जानते हैं कि एपी बताने के लिए केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन क्या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है? नहीं है। उसके जगह पर क्या है? फोर्थ टर्म की वैल्यू गिवन है और एट्थ टर्म की वैल्यू गिवन है। तो जो दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हम उन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन के बेस पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो इजिली एपी भी बता सकते हैं। देखें कैसे। फोर्थ टर्म इज 8। फोर्थ टर्म को हम डिनोट करते हैं A4 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 इक्वल टू 8। अगर A4 8 के इक्वल है तो A4 का फार्मूला भी 8 के इक्वल होगा। A4 का फार्मूला एपी में क्या होता है? A plus 4 minus 1 into D, 3D equals to 8. First equation. Eighth term is 64. Eighth term को डिनोट करते हैं 8. According to question, this is equal to 64. अगर A8 64 के इक्वल है तो A8 का फार्मूला भी 64 के इक्वल हो जाएगा। A8 का फार्मूला होता है A plus 8 minus 1 into D, 7D equals to 64. Second equation. इन दोनों इक्वेशंस के बेस पर हम ए और डी निकालने वाले हैं। सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? ए एक दूसरे से कैंसिल, 7d माइनस 3d, 4d इक्वल्स टू 64 माइनस 8, ये आता है 56। देयरफॉर d इक्वल्स टू 14। डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू अगर हमारे पास है तो फर्स्ट इक्वेशन के बेस पर a प्लस 3 इंटू 14 equals to 8. Therefore, A equals to 14 3s are 42 और 8 minus 42 34 माइनस का। अगर A और D आप पा चुके हैं तो क्या कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के बेस पर एपी नहीं बता सकते हैं? देखिए फर्स्ट टर्म सीक्वेंस क्या बना? -34, -34 में प्लस 14 करेंगे तो आ जाएगा -20, -20 में फिर प्लस 14 करेंगे -6 एंड सो ऑन। दिस इज एपी। यही पूछा गया था। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? आल्सो फाइंड 20th टर्म। अब 20th टर्म को डिनोट किससे करेंगे? 20th टर्म A20। A20 का फार्मूला होता है A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। आल्सो फाइंड 20th टर्म की मीनिंग 20th टर्म की वैल्यू। ए की वैल्यू इस एग्जांपल में है -34 प्लस 19, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 14, तो यह हुआ -34 प्लस 19 इंटू 14। इससे अगर हम कैलकुलेट करें 266 और 266 माइनस 34 232। 20th टर्म की वैल्यू इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली 232। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है जिसमें किसी दो टर्म्स की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप जब भी चाहें एपी या जब भी चाहें किसी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसका पैटर्न ये है। इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखें। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू था। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें वेरिएबल्स दिए जाते हैं। मैंने कहा इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी, if the pth term of an AP is Q and the qth term of an AP
इज पी, फाइंड द rth टर्म। ये क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से इसके पहले का एग्जांपल दिया गया था। उसमें मैंने दो पार्ट्स पूछा था, एक में पूछा था एपी और दूसरा पूछा था 20th टर्म। अब इसमें एक पार्ट एपी वाला गैप कर दिया गया, 20th टर्म के जगह पर rth टर्म पूछ लिया गया। भाई टर्म कोई भी हो, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए केवल दो वैल्यूज की जरूरत होती है। कौन कौन सी, किसकी किसकी? फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। जरा देखें, अगर हमसे rth टर्म पूछा गया है तो rth टर्म की मीनिंग क्या है? ए आर, और ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें ए मिल जाए, डी मिल जाए, तो हम इसमें पुट करके rth टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अलग बात है कि आंसर पी और क्यू के फॉर्म में आएगा, लेकिन ए और डी की वैल्यू के लिए हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड qth टर्म ऑफ एन एपी इज पी। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पर हम ए और डी निकालते हैं। देखें, pth टर्म को डिनोट करते हैं एपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इक्वल्स टू क्यू। अगर एपी क्यू के इक्वल है तो एपी का फार्मूला भी क्यू के इक्वल होगा। क्या होगा जरा देखें, ए प्लस, एपी का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। जरा समझें, 10th टर्म होता तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो एपी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट इक्वेशन। क्यूथ टर्म पी के इक्वल है, क्यूथ टर्म को डिनोट करते हैं ए क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू पी। अगर क्यूथ टर्म पी के इक्वल है तो क्यूथ टर्म का फार्मूला भी पी के इक्वल होगा, और क्यूथ टर्म का फार्मूला होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस के बेस पर हम ए और डी निकालेंगे। पैटर्न वही है जो इसके पहले क्वेश्चन में किया गया था। क्या किया गया था? सेकेंड माइनस फर्स्ट करें या फर्स्ट माइनस सेकेंड करें, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट माइनस सेकेंड में ये एक दूसरे से कैंसिल, इन दोनों में से एलएचएस में से डी कॉमन ले लिया, पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1। मैं फुल एक्सप्लेनेशन यूज कर रहा हूं जिससे समझना आसान हो जाए। क्यू माइनस पी। अगले स्टेप में डी, पी माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और आरएचएस में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हम लिख सकते हैं पी माइनस क्यू। माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल, ये बचा पी माइनस क्यू। डी इक्वल्स टू, अगर हम इसे डिवाइड करें तो माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस 1। डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ गई। डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस पी माइनस 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू। ए माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, देयरफॉर ए इक्वल्स टू हुआ, ये उस साइड में चला जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 1। एक बार इस स्टेप को चेक कर लें। माइनस पी उस तरफ गया, पी हो गया प्लस का, प्लस 1 उधर गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास ए और डी आ चुका है। डी की वैल्यू माइनस 1, ए की वैल्यू है। ए और डी की वैल्यू यहां पुट कर दें। ए के जगह पर हमने लिखा पी प्लस क्यू माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस के जगह पर माइनस 1, और अगले स्टेप में पी प्लस क्यू माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 एक दूसरे से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होने के बाद पी प्लस क्यू माइनस आर आ गया। यही आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या इतनी लेंदी कैलकुलेशन करने के बाद एक नंबर पाएंगे, और क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रेज किया जा सकता है? शायद नहीं। तो फिर बताया कि देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में pth टर्म क्यू के इक्वल है, एपी इक्वल्स टू क्यू, एंड क्यूथ टर्म ए क्यू इक्वल्स टू पी, हमसे पूछा गया rth टर्म, ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो दोनों यहां दिए जाए उन दोनों को ऐड कर लें, और जो पूछा जाए उसे माइनस कर लें, हो गया आंसर। क्या जरूरत है सॉल्व करने की, सुखी रहेंगे।
यही तो आया है, देखिए पी प्लस क्यू माइनस आर। एक बार फिर सुने, pth टर्म ऑफ NaP इज Q, qth टर्म ऑफ NaP इज P। तो इन दोनों को ऐड कर ले जो दिया गया है, P और Q ऐड कर लिया, जो पूछा गया rth टर्म R जो पूछा गया माइनस कर दें, हो गया आंसर। एक दूसरा एग्जांपल, इफ द mth टर्म ऑफ NaP इज M एंड द nth टर्म ऑफ NaP इज M, तो दोनों पहले ऐड कर ले। हमसे मैंने पूछा pth टर्म, तो क्या होगा M प्लस N माइनस P, हो गया आंसर। क्या जरूरत है सॉल्व करने की, आंसर ही तो चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन है, ये कहां लगेगा, उस जगह लगेगा जब mth टर्म ऑफ NaP इज N एंड nth टर्म ऑफ NaP इज M, दोनों एक दूसरे का रिवर्स हो, वहां आप दोनों को ऐड कर लें, जो पूछा जाए उसे माइनस कर लें। देखें, mth टर्म N हो और nth टर्म M हो, तभी यह हो सकता है। pth टर्म Q, qth टर्म P, तभी हो सकता है। दोनों ऐड कर लें, जो पूछा जाए माइनस कर लें। अगर मैंने ये पूछ लिया होता pth टर्म ऑफ NaP इज Q एंड द qth टर्म ऑफ NaP इज R, अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिवर्स नहीं है। रिवर्स के केस में भी ये किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, फिर ऐसे में सॉल्व करेंगे, ये रहा सोल्यूशन। फिर दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, चॉइस आपकी है, ठीक है। दोनों में बैटिंग करने आपको आना चाहिए, T20 भी वनडे भी, ये चॉइस आपके ऊपर है। जहां जिसकी जरूरत पड़ जाए वहां वह खेल लें। T20 में टेस्ट के तरीके से ना खेलें और टेस्ट में T20 की तरह से ना खेलें। एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3, या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। इसकी मीनिंग यह है कि 2 डिजिट्स में 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स बनते हैं। 2 डिजिट्स में 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स बनेंगे। अब ये हम जानते हैं कि जो 2 डिजिट्स के नंबर्स तो 10 to 99 होते हैं। इसमें 3 डिजिट्स से 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए। देखें, बहुत सिंपल सा है। 10 नहीं होता जी, 11 नहीं होता, 12 होता है, तो पहला नंबर तो 12 बन गया। अब फिर आगे कुछ सोचने की जरूरत क्या है, 12 में 3 ऐड नहीं कर देंगे, 15, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 21 एंड सो ऑन। 99 भी तो है 3 से डिविजिबल, ठीक बात है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि कितने नंबर्स हैं बीच में, यह हमें नहीं पता, यही तो पूछा भी गया है। हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, ये पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में देखें कैसे ऐसे नंबर्स को निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है 12, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 3, या 99 क्या है L लास्ट टर्म, N पूछा गया, कितने टर्म्स हैं कितने नंबर्स हैं ये पूछा गया है। अब कोई फार्मूला सोचे, बताया गया है, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। L के केस में क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L के जगह पर पुट करें 99, A के लिए 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस के जगह पर 3, 12 को इधर ले आए, ये हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 3n माइनस 3 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 91 इक्वल्स टू 3n, और n इक्वल्स टू हो जाएगा, एक बार चेक करके देखें, ये तो कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं हो गई। 3 से डिविजिबल 12 ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, ये भी ठीक है। 99, एक गलती हो गई, 99 माइनस 87, 99 माइनस 12,
ये तो हुआ ना, ये हुआ 7, ये हुआ 8, 87 और 87 प्लस 3 91, ये तो डिविजिबल है नहीं। एट्टी सेवन प्लस 3, मैं बार बार 91 कर रहा हूं, 90 होना चाहिए, सॉरी गलती मेरे से ही है। 90 और 3 से इसे डिवाइड करने पर आएगा 30, मीनिंग 30 टर्म्स बनेंगे 2 डिजिट्स के 3 से डिविजिबल नंबर्स। ये क्वेश्चन 4 डिजिट्स में भी रेज हो सकता है, 6 डिजिट्स में भी, 7 डिजिट्स में, 2 डिजिट्स के लिए भी, 3 डिजिट्स के लिए भी, जितने चाहे क्वेश्चंस बना सकते हैं। पैटर्न यही है, हम पहले सीक्वेंस क्रिएट कर लें, उसमें n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, आपको चेक करना है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस तो वही होता है जिसके डिविजिबल में पूछा जाता है। डिविजिबल बाय 6 होगा तो कॉमन डिफरेंस 6, 5 होगा तो 5, 3 होगा तो 3। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन के टाइप्स थे जो बनते हैं, इन्हें आप ट्राई करेंगे अच्छी तरह से देख करके, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रिपरेशन